स्वामी जी, ब्राह्मी शंख पुष्पी किसी को मिल जाए, नहीं तो मेधावटी खिलाता हूँ मैं बेटियों को आधी गोली, तो कभी भी मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे। नहीं तो बहुत पैदा होते ही 18-18 करोड़ की दवाइयाँ लिख देते हैं कि इसका कुछ ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ पूरा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बच्चे के आने के लिए प्रेगनेंसी का होना ज़रूरी है, और हमारा जो समाज है स्वामी जी, उसका ताना बाना कुछ ऐसा है कि शादी के बाद ही परिवार में और हर तरफ ये मांग उठने लगती कि भाई बच्चे का आना बड़ा ज़रूरी है, और कुछ वक्त अगर देर हो जाए तो काना फूसी पहले शुरू होती, फिर खुलेआम बात होने लगती है, ताने सुनने को मिलने लगते हैं। तो स्वामी जी, शुरुआत में आपने इनफर्टिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार से अलग क्या कोई यौगिक जरिया भी है, योगाभ्यास भी है, जिससे इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सके? देखो, इनफर्टिलिटी का कारण यदि थायराइड है तो मैंने बोला सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन कर लें। इनफर्टिलिटी का कारण यदि पीसीओडी है और कोई भी सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट ले लें और कपालभाति ज़्यादा कर लें। इनफर्टिलिटी का कारण थायराइड बहुत बड़ा होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। और इनफर्टिलिटी का कारण यदि मोटापा है, मोटी बहनों को बहुत दिक्कत होती है, पहले तो कंसीव करने में दिक्कत होती है और बाद में कंसीव करने के बाद में प्री मैच्योर डिलीवरी और या बीच में ही गर्भपात की बहुत संभावना बनी रहती है। तो 3-3 महीने के बच्चे खराब हो जाते हैं, 4-4 महीने के। तो ये ऐसे है। ये आयुर्वेद में तो उसके लिए बड़ी व्यवस्था है। वैसे शिवलिंगी पुत्र जीवक इसके लिए बेस्ट है। पुत्र जीवक, पुत्र का मतलब पुत्र पुत्री दोनों है, संतान मरेगी नहीं फिर आपकी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इनफर्टिलिटी है तो 3 अभ्यास तो ये, और फिर बैठ कर के 2 अभ्यास जो हम रोज़ ही बताते हैं, क्योंकि ये तो माताओं बहनों से लेकर के बहुतों की समस्या है। और इनफर्टिलिटी के लिए फिर थायराइड है तो थायरोग्रिड, धनिए का पानी और ये पॉइंट दबा देते हैं ये। और ये स्थित कोण आसन करो सभी, बहुत अच्छे से करने हैं। बहनें तो ऐसी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तन से भी और मन से भी, और एकदम रिलैक्स रहती है, निर्भर सहज, और ऐसे ही रहना। तो इनफर्टिलिटी का उपाय एक तो ओबिसिटी है तो ये कर लें, फिर एक है मूल बंद लगाना, उद्यान बंद लगाना, और संतति सुधा, ये तो इसके लिए रामबाण है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों पर, मेल फीमेल दोनों पर हमने प्रयोग किया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डैमेज करके एनिमल ट्रायल करके तैयार किया हुआ ये संतति सुधा। मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी केमिकल्स आते हैं, खिलाए इनफर्टिलिटी जनरेट हो गई। 15 दिन के अंदर ही इनफर्टिलिटी ठीक। तो मैं कहता हूँ जब एनिमल मॉडल में ये 15 दिन में इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है तो लेडीज़ को 2 महीने लग जाएंगे। जब उनको 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है तो लेडीज़ को 2 महीने लग जाएंगे, इनफर्टिलिटी नहीं रहेगी संतति सुधा से। शिवलिंग और पुत्र जीवक ये हमने बहुत दिया था, अभी भी देते हैं। ये 2 बीज ऐसे हैं, इसके ऊपर तो संसद भवन तक में चर्चा होगी कि बाबा जी जो है लड़का होने की दवाई दे रहे हैं पुत्र जीवक के नाम से, खूब केस चले, मुकदमे हुए। और कीमत कितनी है इसकी? मात्र जो है दोनों की कीमत मिला करके लगभग 300-325 रुपये कितनी कीमत, 500 रुपये से कम। इतने में तो डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पाता है, उतने में तो उपचार हो जाता है पूरा शिवलिंगी पुत्र जीवक। और ये कपालभाति पहले करें, प्रेगनेंसी के बाद नहीं करना, और मूल बंद लगाएं और उद्यान बंद। ये इनफर्टिलिटी का उपाय है, उपचार है। अच्छा स्वामी जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से जहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी नहीं, ये उपचार है बहुत बड़ा, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। जी मेरी बहन, ये पता चला है कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है वो सिर्फ महिलाओं में नहीं होती, लेकिन कई बार पुरुषों में भी ये इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। तो और देश में, मैं आंकड़ों के लिहाज से समझाती हूँ, देश में लगभग ज़्यादा होती है। जी, देश में लगभग 10 से 15% कपल इससे जूझ भी रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, और पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उससे कैसे निदान मिलेगा? तो देखो ज्योत्सना जी, ये बताते नहीं लोग ना, करीब 25% से ज़्यादा लोग परेशान हैं। और जब से जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा हो गई है, गैजेट्स के इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गए,
ये जो रेडिएशन का असर ज़्यादा हुआ है, सोने, देखो 10 कारण बताता हूँ जिससे पुरुषों में स्पर्म काउंट घटते हैं। उसकी मोटिलिटी, उसकी गति, उसकी शक्ति, उसकी हेल्थ, उसकी स्पीड, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। स्ट्रेस, गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल, रेडिएशन, जंक फूड, फास्ट फूड, वक्त से सोना नहीं, वक्त से जागना नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक रहना, जो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो भी सारी की सारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये भी इनफर्टिलिटी को पैदा करती है। और ये अब एक बात थोड़ा हमको कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन कॉलेज लाइफ में जो बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियां कामुकता और वासना की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, जिस्मानी जो है, जो भी क्या बोले, उधर ज़्यादा मुड़ जाते हैं, उससे बहुत खराबी हो रखी है। लोगों की शादी होने से पहले ही पुरुषों में तो करीब 20-25% में तो नपुंसकता आ जाती, ये हालत हो गई। और बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन से लेकर के और नाइट फॉल से लेकर के बेटों में तो मतलब एक तरह से सत्यानाश हो रखा है। लेडीज फिर भी बची हुई है इन सब अच्छा बीमारियों स्वामी से। जी, तो जेंट्स किसी भी कारण से जी। और भी स्वामी जी मैं ये यौवनामृत, कह रही थी, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। और योगाभ्यास तो करना ही करना है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम। जी